गुड मॉर्निंग। नमस्कार। आप पढ़ रहे हैं कम्युनिकेशन। अब तक आपने टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के मेन पॉइंट पढ़े। इसके साथ ही आपके लिए फौज के परिप्रेक्ष्य में टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है ये भी पढ़ना बहुत आवश्यक है। इसमें आपको किस प्रकार से कम्युनिकेशन होता है फौज में वो आप देखें। फर्स्ट नंबर आपको पढ़ना है लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन क्या है? लाइन कम्युनिकेशन ये ठहरे हुए फौज की मूल संचार प्रणाली है। इसके रेंज 8 से 10 किलोमीटर है। इस संचार प्रणाली में विभिन्न फॉर्मेशंस के बीच टेलीफोन्स की केबल्स बिछाई जाती हैं तथा सूचना एक्सचेंज के द्वारा दी जाती है। इसमें मैग्नेटोटाइप एक्सचेंज यह फील्ड कम्युनिकेशन के लिए है। इसके बाद है सीबी अर्थात सेंट्रल बैटरी सिस्टम। यह अपेक्षाकृत एक बेहतर तरीका है और यह फील्ड एरिया में वाहनों में सुसज्जित रहती है या भूमि पर स्थापित होती है। इसके बाद ऑटोमेटिक एक्सचेंज यह डाक या तार विभाग द्वारा सेवा संगठनों को शांत क्षेत्रों में उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त चुंबकीय टेलीफोन सेट की भी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ये भी एक कम्युनिकेशन का महत्वपूर्ण टाइप है जो फौज में इस्तेमाल होता है। इसमें चुंबकीय संकेतों पर कार्य होता है और इसके द्वारा आसानी से बातचीत की जा सकती है। ये सभी मौसम में बहुत सबसे खास विशेषता ये है कि सभी मौसम में सहजतापूर्वक कार्य करता है। यह विश्वसनीय है तथा इसमें बिजली की कोई भूमिका नहीं होती है। यह अत्यधिक सुरक्षित है। लाइन बिछाने में समय अधिक लगता है लेकिन एक बार इस टेलीफोन सेट की लाइन बिछ जाने के बाद इसको बदला नहीं जा सकता। यह इसकी खास बात है। तो टेलीफोन सेट जो चुंबकीय सेट होता है वह इस प्रकार से है। इसके बाद है रेडियो नेट। इसमें बहुत से रेडियो स्टेशन एक ही फ्रीक्वेंसी पर एक दूसरे से बात करते हैं तो यह रेडियो नेट कहलाता है अर्थात इसको रेडियो जाल कहा जाता है। नेट रेडियो सूचना का बुनियादी साधन है और इसके द्वारा इस प्रकार से सुविधाएं प्रदान की जाती हैं जैसे रेडियो टेलीफोन सिंपलेक्स अथवा डुप्लेक्स हो सकती है। यह उपकरण की उपलब्धता पर निर्भर करता है। अगला पॉइंट इसमें है और इसमें क्या सुविधाएं हैं। रेडियो टेलीफोन के द्वारा सूचना को की कन्वर्जन के द्वारा भेजा जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियो ट्रांसमिशन में टेलीप्रिंटर का प्रयोग किया जा सकता है। रेडियो टेलीफोन उच्च तीव्रता वाली फ्रीक्वेंसी अथवा उच्चतम तीव्रता वाली फ्रीक्वेंसी बैंड पर चलाया जा सकता है। इस उपकरण को बहुत सी सेनाएं फील्ड एरिया में इस्तेमाल करती हैं। रेडियो रिले। रेडियो रिले में 20 से 35 किलोमीटर की दूरी पर बहुत से रेडियो ट्रांसमीटर्स तथा रिसीवर लगे होते हैं जो पॉइंट टू पॉइंट सिग्नल कम्युनिकेशन प्रदान करते हैं। रेडियो रिले में ट्रांसमिशन और रिसेप्शन प्रत्येक टर्मिनल पर अलग अलग फ्रीक्वेंसी में होता है, इसलिए इसमें सेंड और रिसीव स्विचिंग की आवश्यकता नहीं होती है। यह डुप्लेक्स लिंक होता है। इसमें बहुत से लाइन सर्किट टेलीफोन एक्सचेंज से जोड़े जा सकते हैं। इस रेडियो रिले की अच्छी बात ये होती है कि यह मेन पावर व स्टोर की काफ़ी इसमें बचत होती है। इसमें लाइन कम्युनिकेशन के मुकाबले अधिक लचीलापन होता है। शीघ्रता से इसको सेट किया जा सकता है और
इसके कुछ माइनस पॉइंट भी हैं, नुकसान भी हैं। वो ये है कि ये अपेक्षाकृत असुरक्षित है। दुश्मन के द्वारा शीघ्र इसको पकड़ लिया जाता है, वो पकड़ में आ जाता है। चलते हुए में कार्य नहीं करता है, ये स्थिरता में ही कार्य करता है। नेट रेडियो के मुकाबले मेन मटेरियल पर अधिक खर्च आता है, अर्थात अधिक खर्चीला है। डिस्पैच राइडर सर्विस, स्पेशल डिस्पैच राइडर द्वारा डाक संदेश भेजे जाते हैं। इसका प्रयोग फील्ड में किया जाता है। अगला है फेसिमाइल, फैक्स के द्वारा नक्शा, फोटोग्राफ्स, रेखा चित्र आदि ट्रांसमिट किए जा सकते हैं। इसकी क्रिया बहुत धीमी होती है। यह अच्छी ट्रांसमिशन दशाओं में कार्य करता है। फील्ड फेसिमाइल उपकरण विकसित देशों की सेनाओं द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। एक अति महत्वपूर्ण टाइप है कम्युनिकेशन का टाइप है टेलीविज़न। बहुत सी सेनाएं अपने मुख्यालय में क्लोज सर्किट टीवी सिस्टम का प्रयोग कर रही हैं। इसका नेटवर्क स्पेशल केबल से जुड़ा होता है। टीवी को कंट्रोल इंटर कम्युनिकेशन सिस्टम के द्वारा किया जाता है। इनके अतिरिक्त सिग्नल कम्युनिकेशन के अन्य तरीके भी हैं, जैसे लाइसन ऑफिसर। लाइसन ऑफिसर के द्वारा सेना में एक कोरियर का काम किया जाता है। और विजुअल सिग्नलिंग भी कम्युनिकेशन का एक तरीका है। इसमें हाथ, झंडी, लालटेन आदि का प्रयोग संदेश भेजने में किया जाता है। यह संदेश भेजने का अत्यंत पुराना तरीका है। अब इसका प्रयोग लगभग नहीं के बराबर ही होता है। और एक तरीका और जो कम्युनिकेशन का है वो है पिजन सर्विस द्वारा। इसमें कबूतर के पंजे या गर्दन पर संदेश बांधकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाए जाते हैं। इसका प्रयोग विशेष प्रयोजन में किया जाता है।